इवनिंग फ्रेंड्स, मैं भावना सिंह फेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्टूडेंट और मेरा कोर्स है इमरजेंसी मेडिकल ट्रेनिंग बेसिक। मैं यहाँ पास लीवर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो चलिए हम लीवर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो लीवर है, तो लीवर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि उसकी वेट, उसकी लोकेशन, उसकी स्टडी, उसकी कलर, उसकी वेट। तो पहले तो हम उसकी वेट के बारे में बात करेंगे, मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है, लीवर की चौड़ाई कितनी होती है। लीवर की जो चौड़ाई होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। पहले तो हमारा यही होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा लोकेशन। ठीक, कि लीवर का जो लोकेशन होता है वो हमारे बॉडी में किधर साइड होता है। तो जो लिवर का लोकेशन होता है वो हमारे राइट साइड ऑफ द स्टमक जस्ट अबव द डायफ्राम होता है। ठीक, फिर सेकेंड बात हम करते हैं उसकी स्टडी के बारे में। अगर हम किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात करते हैं तो हमारा उसमें आता है हमारा लीवर की, हम लीवर की स्टडी को क्या पढ़ते हैं, लीवर की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो हमारा जो लीवर होता है, लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी। तो यहाँ पास हमने इसको अलग अलग से लिखा है। तो हेपेटिक मतलब ये जो हमारा हेपेटिक वर्ड होता है वो हमारे किसको डिनोट करता है, लीवर को। अगर आपको कहीं भी हेपेटिक वर्ड समझ आ रहा है तो आप किसके बारे में बात करेंगे, ये समझ लीजिएगा कि हमारे किसके बारे में बात की जा रही है, लीवर के बारे में बात की जा रही है। और फिर लॉजी जो होता है, लॉजी का मतलब तो सब जानते हैं क्या होता है, स्टडी। ठीक, फिर थर्ड आता है हमारा कि कलर, लिवर का हमारा कलर कैसा होता है। तो लिवर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। फिर फोर्थ बात आती है कि लिवर का जो वेट होता है वो मेल और फीमेल में कितना कितना होता है। तो जो लिवर का वेट होता है वो मेल में 1.4 टू 1.8 kg होता है और फीमेल में 1.2 टू 1.5 kg होता है। मीन्स तो हमारा जो बात हो रही थी कि हमारा जो लीवर है उसका फीमेल में कितना होता है। तो हमारा यही कि हमारा जो फीमेल में होता है वेट 1.2 टू 1.5 kg का होता है। ऑन एन एवरेज हम लेंगे कि वेट टोटल कितना होता है लीवर का। तो वेट अगर ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं तो 1.5 kg का होता है। फिर फिफ्थ बात आती है हमारी सेल। लीवर के अंदर कौन सी सेल होती है, लीवर के अंदर सेल होती है हेपेटिक, और उसी को हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट सेल। और इसी में क्या होता है, रीजनरेशन की पावर होती है। इसे हम रीजनरेशन की पावर का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे लीवर ही एक ऐसा हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है कि अगर हम इसको डोनेट भी कर देते हैं तो ये वापस से रीजनरेट हो जाता है। रीजनरेट मतलब अपनी पुनर्वस्था में आ जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति का 2/3 पार्ट लीवर डोनेट कर दिया जाता है तो वो विद इन 21 डेज, मतलब 21 दिन के अंदर वापस से क्या हो जाता है, वो रीजनरेट हो जाता है। और अगर ये रीजनरेशन देखा गया है तो ये ऐसे ही तो नहीं देखा जाता। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किस में किया गया था, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किस में किया गया था, माउस में किया गया था। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ के, जो लीवर होता है, लीवर किसका सिक्रेशन करता है, लीवर जो होता है वो हमारे बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। ठीक, और ये जो बाइल जूस है वो हमारे लीवर में 24 घंटा क्या होता रहता है, बनता ही रहता है। तो जो हमारा लीवर होता है वो 24 घंटे बाइल जूस को बनाता रहता है। फिर अगर उसको बना रहा है तो जो लीवर होती है, इसमें बात आती है हमारे लीवर में उसका कलर और उसका पीएच मान वगैरह कितना होता है, पीएच मान। तो हमारा जो बाइल जूस होता है वो बिलीवर्डिन के कारण ग्रीन कलर का पिगमेंट देता है, मीन्स वो ग्रीन कलर का होता है। तो उसका जो पीएच होता है वो 7 से लेकर 8 होता है और वो किस नेचर का होता है, बेसिक प्लस एल्कलाइन नेचर का होता है। तो एल्कलाइन, बेसिक प्लस एल्कलाइन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाटर में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। ठीक, फिर हम अगर बात कर रहे हैं कि इसमें जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या होता रहता है, लीवर में 24 घंटे बनता रहता है। तो 24 घंटे बनता रहता है, तो अगर लीवर में इसकी एक्सेस अमाउंट हो रही है, अगर 24 घंटे बनेगा मतलब ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा। बहुत ज़्यादा अगर सीक्रेट हो जाता है तो ये कहाँ जाता है, हमारे गाल ब्लैडर में। ये गाल ब्लैडर में जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो हमारा जो गाल ब्लैडर होता है इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द बाइल जूस। ठीक, फिर इसमें अगर थोड़ी उसका ज़्यादा सिक्रेशन हो गया, जो बाइल जूस हमारा गाल ब्लैडर था उसने स्टोर कर लिया, फिर अगर उसका थोड़ी कम सिक्रेशन हो रहा है तो वो कहाँ जाता है, हमारे ड्यूडेनम वाले भाग में जाता है। फिर यहाँ पास आता है हमारा पैंक्रियाज।
तो फिर बात ये हो गई, हमारा पैंक्रियाज आया। फिर हम बात करते हैं कि एक्सेस, अगर बाइल जूस का हमारा एक्सेस मात्रा में इसका एक्सेस अमाउंट हो रहा है तो इससे कोई नुकसान वगैरह है क्या है। तो अगर एक्सेस मात्रा हो रही है हमारे बाइल जूस की हमारे लीवर में, तो वो क्या होता है, बिलिरुबिन हो जाता है। मतलब वो बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर का पिगमेंट देता है। अगर उसकी ज़्यादा एक्सेस हो गई है तो वो हमें क्या करेगा, हमारे बॉडी में पीलिया हो जाती है। पीलिया नाम की तो बीमारी सुने हैं, मतलब ये कि क्या हो जाता है, बिलिरुबिन के कारण ही हमें जॉन्डिस फीवर हो जाता है। ठीक, बात ये हो गई। फिर हम बात करते हैं कि बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल जूस में कितने मिनरल्स होते हैं। तो बाइल जूस में 3 टाइप से मिनरल होते हैं। 3 टाइप से मिनरल कौन कौन से होते हैं, उसमें कॉपर होता है, पोटेशियम होता है और आयरन होता है। फिर चलिए ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हम बात करते हैं ये पैंक्रियाज, इसमें बाइल जूस मतलब ये लीवर में ये पैंक्रियाज का क्या रोल है। तो पैंक्रियाज जो होता है हमारा, पैंक्रियाज जो होता है उसका शेप कैसा होता है, लीफ शेप। लीफ मतलब पत्ते के आकार का होता है। ठीक, फिर पैंक्रियाज की खोज किसने की थी, पैंक्रियाज की जो खोज थी वो लैंगरहैंस ने की थी। और पैंक्रियाज को ही हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों मिक्स होती है, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। फिर हम इसके फंक्शंस और इसके वर्क्स, मतलब ये हमारा जो लीवर है ये तो हमारी ओनली इम्पोर्टेंट कीज हुई हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम इसके आगे और बताएंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू।